हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने कुछ विशेष कारणों से न केवल देश और दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं, अपितु भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय भी हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इन मंदिरों का रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। आज भी इन मंदिरों में ऐसे चमत्कार होते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के बीकानेर शहर का करणी माता मंदिर। भक्तों, करणी माता मंदिर बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है, जिसमें करणी माता की बड़ी मनमोहक मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य है इस मंदिर में मौजूद अनगिनत चूहे। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने में विज्ञान भी असफल है। भक्तों, करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग वर्ष 1520 में करवाया था। महाराजा गंगा सिंह द्वारा मंदिर में चांदी के दरवाजे लगवाए गए थे। मंदिर के गर्भगृह में माता करणी की मूर्ति विराजमान है। वर्ष 1999 में हैदराबाद निवासी कुंदन लाल वर्मा ने माता करणी के इस मंदिर का और भी विस्तार करवाया था। भक्तों, करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी के दिन मारवाड़ के सुवाप गांव में नेहाजी किनिया चारण के घर छठवीं बेटी के रूप में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिद्धाबाई था। कहीं कहीं करणी माता का जन्म रिघुबाई के रूप में एक शाही परिवार में बताया गया है। जनश्रुति के अनुसार जब रिद्धाबाई अपनी किशोर अवस्था में थी, तभी उन्होंने अपनी बुआ की टेढ़ी को अपनी उंगली से स्पर्श करके सीधी कर दिया था। उसी समय बुआ ने उनका नाम करणी यानी चमत्कारी रख दिया था। भक्तों, रिद्धाबाई के पिता ने करणी का विवाह छोटी उम्र में ही साठिका गांव के दीपोजी चारण से कर दिया था, लेकिन रिद्धाबाई ने वैवाहिक जीवन जीने से इनकार करते हुए अपनी छोटी बहन गुलाब का विवाह दीपोजी चारण से करवा दिया। इसके बाद वो अपने ससुराल में रहते हुए सांसारिक मोहमाया से दूर गृहस्थ धर्म छोड़ तपस्वी का जीवन जीने लगी। भक्तों, एक बार मारवाड़ में अकाल पड़ा। दीपोजी ने घर के सदस्यों सहित जांगलू राज्य, जांगलू को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था, के एक गांव में डेरा डाला। रिद्धाबाई भी उनके साथ ही थी। उस समय वहां का शासक कानजी था। उसने दीपोजी और रिद्धाबाई को मवेशियों के साथ फौरन राज्य छोड़ने का आदेश दिया। तो करणी ने कहा, अगर कानजी हमारी पूजा की पेटी उठाकर बैलगाड़ी में रख देगा तो हम लोग राज्य छोड़कर चले जाएंगे। लाख कोशिशों के बाद भी कानजी रिद्धाबाई की पूजा पेटी उठाने में सफल नहीं हुआ। अपनी इस असफलता से कानजी बौखला गया। बौखलाहट में अनाप शनाप बकने लगा। तब रिद्धाबाई ने करणी बनकर जमीन पर एक लकीर खींची और कानजी से कहा, कानजी, ये तुम्हारी जीवन रेखा है। यदि तुमने इसे पार किया तो तुम मारे जाओगे। लेकिन कानजी ने करणी की चेतावनी के बावजूद लकीर पार की और कुछ समय बाद वो मारा गया। तब करणी ने कानजी के छोटे भाई रिडमल राव को जांगलू का राजा घोषित कर दिया। इस घटना ने रिद्धाबाई को करणी माता बना दिया।
भक्तों, करणी माता की धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति आसपास के गांवों में फैल रही थी। इस कारण दूर दूर से लोग करणी माता का दर्शन करने आने लगे। लोगों का कहना है कि माता करणी करीब 151 साल तक धराधाम पर सशरीर विराजमान रही। तब से लेकर आज तक माता के श्रद्धालु भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, अगर आपने भी करणी माता मंदिर देशनोक जाने का विचार बना लिया है तो आप अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए और करणी माता से मुंह मांगी मुरादें प्राप्त कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।